Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher of biology and today we are going to continue communication 2 which is about senses. Students, previous lecture में हमने literal line system के बारे में स्टडी किया. आज जो है हम स्टडी करने जा रहे हैं next topic which is about hearing and equilibrium in air and water. Students, आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा hearing and equilibrium in air. So if we study about hearing, it is initially was a mechanism of alert in animals. So students, it also helps to detect the dangerous activity. It also helps to detect the food, to detect the mate and communication. Students, hearing and equilibrium received by the organ which is called ear. Okay. So we are going to study vertebrate ear. Vertebrate ear function in two manners. First one is auditory apparatus. Students, auditory apparatus concerned with hearing. Auditory apparatus will help in hearing, and second one is vestibular apparatus which help in the equilibrium, to maintain the posture, to maintain the equilibrium. स्टूडेंट्स रिसेंटली जो अभी पीपीएससी का पेपर हुआ है बायोलॉजी का, उसमें ये क्वेश्चन था कि ईयर जो है वो हियरिंग के अलावा और किस चीज में हेल्प आउट करता है. तो उसका आंसर है टू मेंटेन द बैलेंस और यू कैन से द इक्विलिब्रियम. सो इफ वी गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द ईयर ऑफ एम्फीबियन विच इज द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट. Students, if we talk about the hearing in amphibian, so we are going to see the anuron. Air anuron is the frog. Anuron is the scientific name of frog. Okay? You can say not scientific name. It is the family of frog. So we are going to study the anuron ear in detail. बच्चे, अगर हम देखें एन्यूरॉन एयर की हम बात करें तो एवोल्यूशन ऑफ एयर डर्म एंड टिम्पैनम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी. स्टूडेंट्स, हमारे पास आप देख सकते हैं क्या है कि एक टिम्पैनम मेम्ब्रेन है. ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड टिम्पैनम मेम्ब्रेन, एयर डर्म और यू कैन से द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, हम ये कहते हैं कि जो प्रेशर वेव्स हैं, ठीक है, या साउंड वेव्स हैं, वो ट्रांसमिट करती हैं एनर्जी को. और हमारे पास ये जो साउंड वेव्स हैं वो इनको कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होगा ट्रैवलिंग के लिए. अब अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पे वाटर होगा, और अगर हम लैंड या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होगा, एयर होगा जो कि क्या करेगा, साउंड वेव्स को या प्रेशर वेव्स को ट्रांसमिट करेगा. अब स्टूडेंट्स, मिडल ईयर जो है उसका काम क्या है कि ये साउंड प्रेशर्स को सेंस करता है. ठीक है. अब अगर हम बात करें इन दोनों मीडियम की, तो जो हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर जो हमारे पास साउंड प्रेशर है वो क्या है कि इजीली ट्रांसफर हो जाता है, या यूँ कह लें कि उसकी एबिलिटी ज़्यादा है साउंड प्रेशर को ट्रांसमिट करने की एज कम्पेयर टू एयर. एयर इज 0.1%, लेस देन 0.1% देन वाटर. एयर के अंदर ये कैपेसिटी कम है क्या कि वो साउंड प्रेशर को ट्रेवल करवा सके या ट्रांसमिट करवा सके. ठीक है, जबकि वाटर के अंदर ज्यादा है. तो स्टूडेंट्स, अब हियरिंग जो है वो क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है फॉर द लैंड वर्टिब्रेट्स. अब अगर लैंड वर्टिब्रेट्स ने हियरिंग का फिनोमेना अपने अंदर डेवलप करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने अंदर क्या करें, एडॉप्टेशन लेके आए. अब वो उन्होंने अपने अंदर क्या एडॉप्टेशन लेके आई कि आप देख सकते हैं ये टिम्पैनम मेम्ब्रेन है. इसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, टिम्पैनम भी कहते हैं, ईयर ड्रम भी कहते हैं, जिसे आप आम जुबान में कान का पर्दा कहते हैं. ठीक है. अब ये क्या है, ये एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन है. ठीक है. तो मुझे ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं ईयर, ठीक है, एन्यूरॉन ईयर, इसमें क्या है कि सबसे पहले हम कहते हैं कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो एम्फीबियन के अंदर डेवलप हुई, क्योंकि एम्फीबियन जो है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लैंड एनिमल्स हैं. तो बच्चे, ये जो हमारे पास हम कहते हैं कि सबसे पहले आती है टिम्पैनम, उसके बाद आ जाता है मिडल ईयर, देन इनर ईयर. ठीक है.
अब बच्चे अगर हम बात करें फ्रॉग के ईयर की, तो हम कहते हैं कि एम्फीबियंस जो है वो दो तरह के जो साउंड है हमारे पास, ठीक है, उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और सेकंड वन इज लो फ्रीक्वेंसी साउंड। बच्चे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है उनकी पिच जो है वो अबव द 1000 होती है, ठीक है, 1000 to 500 हर्ट्ज हो सकती है, जबकि लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो है उनकी लेस देन 1000 होती है, यानी कि 100 से 1000 हर्ट्ज हो सकती है, ठीक है। अब बच्चे हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो कब प्रोड्यूस होती हैं? वो प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग द मेटिंग कॉल्स जो है एम्फीबियंस के अंदर वो काफी लाउड होती हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, और उनको डिटेक्ट किया जाता है यहाँ पे। जबकि लो फ्रीक्वेंसी साउंड कब होती हैं? जब ये किसी डेंजर में होते हैं, किसी खतरे में होते हैं, कोई प्रीडेटर इन पे अटैक करने वाला होता है, तो क्या करते हैं? लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उनको इस जगह पे डिटेक्ट किया जाता है। अब बच्चे अगर हम इनके अंदर मैकेनिज्म देखें तो होता क्या है कि साउंड वेव्स जो है वो सबसे पहले किसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं? टिम्पैनम के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। टिम्पैनम जो है वो इनको ट्रांसफर करती है। एक नेक्स्ट उनके पास बोनी ऑसिकल है जिसका नाम है क्लोमिला। क्लोमिला जो है बच्चे एक साइड से वो क्या है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ वो क्या करती है, मतलब कि इन टच है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, और दूसरी साइड से इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो क्या है? ओवल विंडो के साथ अटैच है। दिस वन इज ओवल विंडो। अब जब टिम्पैनम से क्लोम्यूला और क्लोम्यूला से ओवल विंडो के अंदर साउंड वेव्स ट्रेवल हो गई हैं, ट्रांसमिट हो गई हैं, तो नेक्स्ट क्या होगा? इन साउंड वेव्स को भेज दिया जाएगा कहाँ पे? राउंड विंडो के अंदर, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपको नजर आ रही हैं, इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर होता है फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर होगी वाइब्रेशन। इस फ्लूइड के अंदर वाइब्रेशन होने की वजह से यहाँ पे लगे होते हैं सेंसर। ये सेंसर जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जो है उनको क्या कर लेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे। सेम इसी तरह से बच्चे अगर हम बात करें लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स की, तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स में क्या होता है कि अपर कुलम प्रेजेंट होता है इस जगह पे, ठीक है। अपर कुलम जो है ये क्या करता है कि ये टच कर रहा है ओवल विंडो को, और वाइब्रेशंस जो हैं वो वाइब्रेशंस जो कि सबस्ट्रेट से या लैंड से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, उनको ट्रांसमिट किया जाता है कहाँ पे? यहाँ पे अपर कुलम पे, ठीक है। अपर कुलम पे ट्रांसमिट किया जाता है क्योंकि जो है क्या होगा अब जो लो फ्रीक्वेंसी साउंड हैं बच्चे वो क्या करेंगी? स्टिमुलेट करेंगी सेकंड पैच और सेंसरी रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। अब बच्चे होगा क्या? ये जो रिसेप्टर सेल्स हैं ये सेंसिटिव हैं लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स के लिए, और ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड को डिटेक्ट कर लेंगे विच आर बिलो देन 1000 हर्ट्ज, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि इनको, ये जो हमारे पास लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? इनको कंट्रोल कर रही हैं मसल्स। मसल्स जो कि अटैच हैं अपर कुलम के साथ एंड क्लोम्यूला के साथ, ठीक है। ये मसल्स जो है बच्चे ये क्या कर सकते हैं? ऑसिकल्स को लॉक करते हैं, ठीक है। ये फ्रॉग को अलाउ करते हैं कि वो स्क्रीन कर सकें कि कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है और कौन सी लो फ्रीक्वेंसी की साउंड है। तो बच्चे अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ सैलेमेंडर ऐसे हैं जिनके अंदर टिम्पैनम या फिर मिडल ईयर जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो रह रहे हैं स्ट्रीम के अंदर, या फिर यूं कह लें कि beneath द लीफ लिटर, या यूं कह लें कि बॉटम में वो रह रहे हैं, ठीक है। तो उनके अंदर मीटिंग कॉल्स जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होती। वो सिर्फ क्या करते हैं? दे हियर ओनली सबस्ट्रेटम साउंड्स, ठीक है। तो बच्चे ये साउंड्स जो हैं ये ट्रांसमिट होती हैं उनके स्कल के थ्रू, स्कल से होती हुई मतलब इनर ईयर में चली जाती हैं। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो बच्चे हम कहते हैं कि जो ईयर है वो सिर्फ हियरिंग का काम नहीं कर रहा बल्कि वो बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। बैलेंसिंग ऑर्गन किस तरह से है कि ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है, ये सेंस करती हैं इक्विलिब्रियम को और बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं। इसके अलावा बच्चे ये रोटेशनल मूवमेंट और ग्रेविटी जो है, ठीक है, उसको भी डिटेक्ट कर सकती हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो गई? ये हेल्प आउट कर रही है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें ईयर ऑफ रेप्टाइल्स,
तो बच्चे हमारे पास अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि स्नेक के अंदर मिडल ईयर नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर मिडल ईयर कैविटी और टिम्पैनम नहीं होती। उनके अंदर क्या होता है कि जा जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है स्टेपिस के साथ, ठीक है, और वो रिसीव करता है जो लैंड वाइब्रेशंस हैं उनको या सबस्ट्रेटम की वाइब्रेशन को। जबकि जो हमारे पास अदर रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, उनमें कुछ में टिम्पैनम हो सकता है, कुछ में नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम बात करें ईयर ऑफ बर्ड्स की, तो बच्चे बर्ड्स के अंदर जो हेयरिंग है वो वेल डेवलप्ड है, ठीक है, उनके अंदर वैसे ही है जैसे मैमल्स के अंदर है। बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि उनका जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, ईयर की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो फीदर से कवर है, ठीक है, जबकि उनका जो मिडल और इनर ईयर है इट इज लाइक द मैमल्स, जैसे मैमल्स का ईयर है, ठीक है, जैसे ह्यूमन का ईयर है उस तरह से। बस जो उनकी एक्सटर्नल ओपनिंग है या जो पोर है वो डेलिकेट फीदर्स से कवर्ड है। तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ईयर इन मैमल्स। ईयर इन मैमल्स में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ईयर को इन डिटेल। तो बच्चे ह्यूमन ईयर को हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो किसके बारे में था? हमारे पास ईयर इन एम्फीबियन, ईयर इन रेप्टाइल एंड ईयर इन बर्ड्स। तो जिसमें हमने डिटेल में स्टडी किया ईयर इन एम्फीबियन को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ईयर इन ह्यूमन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।